नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज हम एक ऐसे दिलचस्प रूल के बारे में बात करने वाले हैं जिससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपका निवेश किया हुआ पैसा कितने साल में डबल हो जाएगा। जाहिर तौर पर आप में से कई लोग जानना चाहते होंगे कि आपकी जो पूंजी है, जो आप निवेश करते हैं, वो रकम कितने साल में दुगनी हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला आपके बहुत काम आने वाला है और इसी फॉर्मूला को हमें समझाने के लिए आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट है उनका परिचय करा दे। अमित कुकरेजा, ये है फाउंडर amitkukareja.com। अमित, बहुत स्वागत करते हैं आपका मनी गुरु में और बहुत ही दिलचस्प विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और ये एक ऐसी कैलकुलेशन है जो आप उंगलियों पर कर सकते हैं और अगर आपकी मैथमेटिक्स या गणित अगर आपका एकदम दुरुस्त है तो आप बिल्कुल 1 मिनट या चुटकियों में भी इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे रूल ऑफ 72 और रूल ऑफ 69 की। ये दोनों ही निवेश के रूल्स हैं जिससे पता लगाना आसान हो जाता है कि आपकी निवेश की गई रकम कितनी जल्दी आप दुगना कर सकते हैं अलग अलग जो एसेट क्लासेस में निवेश जो आपका है उनमें। इसलिए सबसे पहले मैं अब रूल ऑफ 72 के बारे में आपसे जानना चाहती हूँ, क्या है ये? देखिए स्वाति, वो लोग जो फाइनेंशियल प्लानिंग कैलकुलेशन से डरते हैं, जो बहुत सिंपल तरीके से ये जानना चाहते हैं कि मेरा पैसा कितने टाइम में डबल हो सकता है अगर मुझे उसका रेट ऑफ रिटर्न मालूम है, या फिर अगर मुझे उसका टाइम मालूम है कि मुझे इतने टाइम में वो पैसा डबल करना है, तो कितना रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए। तो रूल ऑफ 72 आपको ये कैलकुलेशन बिल्कुल फिंगर टिप्स पे कर देता है। रूल ऑफ 72 ये बोलता है कि जो नंबर आपका रेट ऑफ रिटर्न है, उस नंबर से आप 72 को डिवाइड करेंगे तो जो आपका नंबर आएगा वो उतने साल का नंबर आएगा जितने साल में वो पैसा डबल होगा। या आप 72 को उतने साल से डिवाइड करेंगे तो वो ये बता देगा कि आप रेट ऑफ रिटर्न कितना रहा। तो जो बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स करना चाहते हैं लंप सम इन्वेस्टमेंट की, ध्यान रहे ये SIP कैलकुलेशन का फॉर्मूला नहीं है, ये एक लंप सम इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है जो आपको ये बता देता है कि पैसा कितने टाइम में डबल होगा अगर आपको रेट ऑफ रिटर्न पता है, या आपका पैसा अगर डबल हो गया है तो उसने कितना रेट ऑफ रिटर्न दिया। कोई भी एक वेरिएबल आपको पता है तो दूसरा वेरिएबल पता चल सकता है। ओके, तो फॉर्मूला बहुत ही आसान है। 72 को आप डिवाइड कर दीजिए रेट ऑफ रिटर्न से। चाहे अब आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो, FD में आपके पैसे हो या सेविंग्स अकाउंट में ही क्यों ना पड़े हो, बस सिंपल आपको जो उसका रिटर्न है उससे डिवाइड कर देना है। जैसे आप देख पा रहे हैं, हमने म्यूचुअल फंड का एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर अमित। अगर हम म्यूचुअल फंड में तो हम अनुमानित ही बताते हैं 14%, और FD में अभी जो एक एवरेज जो अभी FD चल रही है 7 से 10 साल, वो 5.5% पर है, और सेविंग्स अकाउंट 4% लगभग हम मानते हैं। तीनों में ही दोगुनी रकम कितने साल में हो जाती है इस फॉर्मूला से पता चल रहा है। आप देख भी पा रहे होंगे म्यूचुअल फंड में 14% भी अगर आप रिटर्न मानते हैं तो आपकी रकम जितनी आप जैसा अमित ने बताया, आप जो एक लमसम अमाउंट ना अमित, लमसम अमाउंट जो आपका है जो निवेशित है उसको आप कितने साल में डबल कर सकते हैं। थोड़ा सा इस पर आप रोशनी डालिए अमित जी। देखिए, अगर आप 14% से रिटर्न ले रहे हैं तो आप 72 डिवाइड बाय 14 करेंगे तो 5.14 आ जाएगा। वो आपका ड्यूरेशन बताता है इन ईयर्स जिसमें आपका पैसा डबल हो गया। अगर आप 8% का रिटर्न ले रहे हैं तो 72 डिवाइडेड बाय 8 इज 9 ईयर्स। अगर आप 6% ले रहे हैं तो 72 डिवाइडेड बाय 6 इज 12 ईयर्स। तो आप एक सिंपल सा टेबल देखेंगे, उसमें 5.5% FD है और 4% सेविंग्स अकाउंट है, तो वो पैसा आपका 13 साल या 18 साल में डबल हो रहा है। बहुत सिंपल सा रूल है, जो लोग कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स नहीं करना चाहते हैं उनके लिए है, लेकिन ये एक हर रिटर्न पे नहीं चलता। इसकी एक कंस्ट्रेंट्स हैं, एक इसकी एक लिमिट है जहां तक ये थोड़ा सा आपको करेक्ट आंसर देता है, उसके बाद ही आंसर इनकरेक्ट देना शुरू कर देता है। तो स्वाति, जब आप मुझे लीड करेंगे तो मैं आगे के इसके कैवियट्स बताना चाहूंगा, बट फिलहाल मैं आपके फ्लो में आपके साथ चलना चाहता हूँ। सो आप पूछें नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो रूल ऑफ 72 हमने समझा, जिससे आप मोटा मोटी तौर पर ये पता लगा सकते हैं कि आपका पैसा कितने समय में डबल होगा। अब ये रूल ऑफ 69 क्या है?
ये भी बताता है कि आपकी रकम कितने समय में डबल होगी। तो ये रूल ऑफ 72 से कैसे डिफरेंट है? जी, रूल ऑफ 69 भी आपको यही बताता है कि आपका पैसा कितने टाइम में डबल होगा, लेकिन 69 के फॉर्मूला में एक एडिशन है। तो जैसे हमने 72 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न किया था, यहाँ पे हम 69 को डिवाइड करेंगे रेट ऑफ रिटर्न और उस आंसर को 0.35 से ऐड कर देंगे। तो वो जो नंबर आएगा वो उतना साल का नंबर आएगा जितने साल में आपका पैसा डबल हुआ। लेकिन डिफरेंस क्या है, 9% तक जो रिटर्न होता है वो रूल ऑफ 72 के आधार पे आपको क्लोज टू करेक्ट आंसर देता है। करेक्ट आंसर कोई भी रूल नहीं देता, फाइनेंशियल प्लानिंग कैलकुलेटर के हिसाब से कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है, लेकिन क्लोज टू करेक्ट आंसर रूल ऑफ 72 9% के रिटर्न तक देता है। 9% के ऊपर का अगर रिटर्न होता है तो रूल ऑफ 69 आपको क्लोज टू करेक्ट आंसर देता है। सो 1% से 9% तक अगर आपके रिटर्न्स हैं और आपको कैलकुलेट करना है कितने साल में डबल होगा, तो रूल ऑफ 72 लगाएं। 9% से ऊपर का रिटर्न है और आपको कैलकुलेट करना है कितने साल में वो डबल होगा, तो रूल ऑफ 69 लगाएं, जो कि एग्जैक्ट सिंपल डिवाइड करने वाले फंक्शन नहीं है। रूल ऑफ 69 में आपको 0.35 ऐड करना पड़ता है आंसर से। तो ये अगेन एक सिंपल फिंगर टिप्स बेस्ड कैलकुलेशन है और इसको आप विपरीत भी कर सकते हैं। अगर आपको पता चल गया कि आपको कितने साल में पैसा डबल हो गया, लेट्स से आपका 3 साल में पैसा डबल हो गया, तो आपको रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। तो आप 72 को 3 से डिवाइड करते हैं, तो जो भी फिगर आता है आपका 24%, तो 24% का रिटर्न आया अगर आपका पैसा 3 साल में डबल हो गया, तो वो आप 69 से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 72 से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 69 वाला करेक्ट, क्लोज टू करेक्ट आंसर है। तो ये ऑपोजिट भी चलता है। बिल्कुल अमित, हमने बिल्कुल वही एग्जाम्पल लिया म्यूचुअल फंड, एफडी और सेविंग्स अकाउंट का। सेम 14% रिटर्न म्यूचुअल फंड में अगर एक्सपेक्ट करते हैं, 5.5% एफडी में आप अगर लेते हैं ब्याज दर जो आपकी रिटर्न है, और सेविंग्स अकाउंट का 4% दे, तो दोगुनी रकम रूल ऑफ 69 के हिसाब से, जिसमें आप 69 डिवाइडेड बाय जो रेट है प्लस 0.35 करते हैं, तो म्यूचुअल फंड में 5 साल 27 महीने में आपका पैसा डबल होगा। यही एफडी में आपको लगभग 12 साल 89 महीने लगेंगे और सेविंग्स अकाउंट में 17 साल 6 महीने लगेंगे। तो बहुत माइन्यूट डिफरेंस है अगर हम कंपेयर करें रूल ऑफ 72 से। वहाँ पर भी लगभग ऑलमोस्ट सेम आ रही थी जो डिफरेंस थे साल के, लेकिन वो 1, 2, 6 महीने का डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा होता है एज फार एज आपका अगर जो निवेश है उसको अगर हम देखें तो ये तो रही बात रूल ऑफ 72 और रूल ऑफ 69 की। इसको जरूर ट्राई कीजिएगा आप अपने निवेश में और देखिएगा कि आप कैसे पता लगा पाते हैं कि आपका जो पैसा है निवेश किया वो कितने साल में आप डबल कर पाएंगे। उसी हिसाब से आप अपनी जो निवेश की स्ट्रैटेजी है उसको भी सेट कर सकते हैं। ओके, चलिए पहले कॉलर हमारे साथ हैं। हमारे साथ उज्जवल है, उज्जवल कुमार झा नई दिल्ली से पहले कॉलर है, उनसे बात करते हैं। उज्जवल, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका मनी गुरु में। और आप 28 साल की उम्र में पिछले इनफैक्ट कई सालों से आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं। सबसे पहले बहुत शुभकामनाएं आपको, ऑल द बेस्ट कि आपने 20s में अपने फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत की। थोड़ा सा क्लैरिटी हमें और देंगे आप जो निवेश कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, आपका लक्ष्य क्या है? मैम, एक्चुअली मैं अभी बैंक ऑफ बड़ौदा में काम कर रहा हूँ और एज ऑफ नाउ ऐसा कोई गोल नहीं है। बस ये जो मैंने जो भी अभी स्टार्ट किया, जो भी एसआईपी लॉन्ग टर्म के लिए किया है, और सारा ही का जो मैंने सोचा हुआ है कि मेरे को ये रिडीम करना ही नहीं है टिल 60, जब तक मैं रिटायरमेंट एज ले लूँ तब तक, मतलब रिडीम करने का अभी तक मैंने प्लान नहीं करा है। लेकिन लॉन्ग टेन्योर सिर्फ होने से, ऐसे तो कोई भी एसआईपी आप कोई भी फंड ले लो तो लंबा समय के लिए अगर आप लेते हो तो ऑब्वियसली रिटर्न अच्छा रहता है, लेकिन फिर भी एक मन में डाउट आ जाता है कि वेदर आई एम इन्वेस्टिंग और वेदर आई हैव चोजन द करेक्ट फंड और नॉट। तो इससे रिगार्डिंग मैंने क्वेश्चंस पूछा था। अभी टैक्स सेविंग के लिए भी अभी क्वांट का मैंने मतलब एक इन्वेस्टमेंट किया था क्वांट में, और वो 90,000 रुपीज का था। तो क्वांट टैक्स प्लान फंड का नाम है, तो क्या वो सही है या नहीं है? ये लमसम मैंने डाला था 90,000 रुपीज अभी। तो पहला क्वेश्चन तो ये रहेगा। दूसरा क्वेश्चन मैम ये रहेगा कि मेरा अभी 4 SIPs चल रहा है। एक थीमेटिक है जो कि टाटा का डिजिटल फंड है और वो 2500 रेगुलर जा रहा है, ठीक है, जो कि अभी जस्ट मैंने 2 मंथ्स पहले चालू किया है। और
एक इंडेक्स फंड है एचडीएफसी का, वो साथ में ही मैंने चालू किया था। टाटा का इंडेक्स, टाटा का डिजिटल फंड एंड एचडीएफसी का इंडेक्स फंड, ये दोनों 2500 रुपया 2500 रुपया दोनों का मैंने लॉन्ग टर्म के लिए चालू किया हुआ था। और जो अर्लियर मेरे पहले से चल रहा है वो मतलब कोटक का स्मॉल कैप फंड है, जो कि मेरा अभी टोटल उसमें फंड्स में जो गया हुआ है समवेयर अराउंड 25,000 रुपीज गया हुआ है। और एक मेरा एसेट ब्लू चिप फंड, उसमें 2,000 रुपीज हर मंथ जा रहा है। तो कैसे कंटिन्यू किया जाए, इसमें कुछ चेंजेस का जरूरत है कि? आपके उज्जवल 17,000 की आपकी एसआईपी है, कॉन्टैक्स प्लान में आपका एक मुश्त निवेश भी है, पर फिर भी आप 28 साल के हैं, कोई आपने गोल नहीं रखा कि किसी पर्टिकुलर गोल के लिए आपको कोई रकम चाहिए होगी? अगर मानिए आपकी शादी हुई है, नहीं हुई है, तो बहुत सारे नहीं मैम, अभी मैरिड तो नहीं हूँ। गोल्स तो बिल्कुल है मैम, लेकिन ये जो भी अभी तक मैंने जो भी एसआईपीज चालू किया है मैम, तो ये सारा ही एसआईपीज जो है ये सारा का सारा मैंने कोई गोल ओरिएंटेड नहीं किया, ये सारा का सारा मैंने रिटायरमेंट के लिए ही किया है। इवन कि मैं 4200 रुपीज की रिटायरमेंट गोल हुआ ना? हाँ, वही मैंने बोला कि 60 से पहले मैंने एक भी रिडीम नहीं करना। ठीक है, ओके, ठीक है। उज्जवल जी का सवाल हमें क्लियर हो गया। अमित, आप राय दीजिए अब। श्योर। उज्जवल, आप इतनी यंग एज में आपने इन्वेस्टमेंट शुरू किया है, ये बहुत अच्छी बात है। आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बहुत ही ट्रिमेंडस एडवांटेज होने वाला है। लेकिन जैसे स्वाति आपको बोल रही थी कि गोल को अटैच करना बहुत जरूरी है, जो आपने किया हुआ है। रिटायरमेंट गोल है जो आज से एटलीस्ट 25 इयर्स अवे है, अगर आप 50 के बाद रिटायर होने का सोच रहे हैं। तो इस दौरान अगर कोई और लाइफ का गोल आ जाता है, जैसे वेडिंग या कार या एनीथिंग एल्स, तो उस गोल में हो सकता है इस पोर्टफोलियो से आपको विड्रॉ करने की टेम्पटेशन हो, जो आपके पावर ऑफ कंपाउंडिंग को डिफीट कर सकता है। तो पहली बात तो यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर कि ये गोल आपका इस एसआईपी से टैग्ड है और ये हम छेड़ेंगे नहीं। अगर हम इस गोल पे डटे रहेंगे, टिके रहेंगे, तो आपकी 17,000 रुपए की एसआईपी अबाउट 20 साल में 2 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट करके दे सकती है। मतलब आप 28 के हैं, 48 तक अगर यही एसआईपी चलती रही तो आप 2 करोड़ के मालिक बन सकते हैं 48 तक। और उस पे अगर आप रूल ऑफ 72 लगाएं, अगर मैं स्वाति का फॉर्मूला जो हमने अभी शुरू में डिस्कस किया था, और अगर 10% की रिटर्न है तो वो 2 करोड़ आपका 7 साल में 4 करोड़ हो जाएगी। मतलब 48 से आप 55 तक 4 करोड़ के मालिक बन जाएंगे, और 7 साल लगाएंगे तो 62 तक आप 8 करोड़ के मालिक बन जाएंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो आपके पास एक बहुत ही जबरदस्त पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। यू शुड बी वेरी क्लियर। आपके फंड्स चारों अच्छे हैं। मेरा सजेशन ये, आप यंग हैं, आप रिस्क ले सकते हैं, इसलिए आपने नॉन लार्ज कैप फंड्स वाले पैसे इन्वेस्टमेंट ज्यादा की हुई है। 50% लार्ज कैप रखिए, 50% उसमें लार्ज कैप इंडेक्स और लार्ज कैप एक्टिव। उसके बाद आप सेक्टोरल, थीमेटिक, मिड कैप एंड स्मॉल कैप का एक्सपोजर लीजिए। अभी आप 9-10 हजार रुपए लार्ज कैप इंडेक्स में ही रखिए। आप अभी फ्रेश इन्वेस्टर होंगे, ज्यादा हिस्ट्री नहीं होगी, 3-4 साल की होगी। इस हिस्ट्री से अपना एक्सपीरियंस बढ़ाएं, डायरेक्ट प्लान में रहें, कॉस्ट को कम रखें, रिव्यू करते रहें, और पावर ऑफ कंपाउंडिंग और रूल ऑफ 72 का कॉम्बिनेशन याद रखें। आज के शो का सबसे बड़ा लर्निंग है, यू कुड बी वेरी वेरी रिच पर्सन बाय द टाइम यू एक्चुअली रिटायर। ओके, तो उज्जवल आपने समझ लिया होगा। और देखिए, रूल ऑफ 72 बिल्कुल उंगलियों पर। वैसे अमित तो एक्सपर्ट हैं ही, वो तो आसानी से कर सकते हैं, और आप भी उज्जवल आसानी से कर सकते हैं कि आपकी रकम कितने समय में दुगनी हो जाएगी। ये मैजिक है रूल ऑफ 72 का, जो आप अप्लाई कर सकते हो। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, और जितना जल्दी आप निवेश करते हैं उसमें और भी ज्यादा मैजिकली वर्क करता है। एक और कॉलर से बात करें, पुणे से अविनाश चौधरी हमारे साथ है। अविनाश जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका शो में। आप फिलहाल 10 फंड में एसआईपी कर रहे हैं, जो डिटेल्स हमारे पास है। गुड इवनिंग। लगभग 17,250 की, और रिटायरमेंट के लिए आप कह रहे हैं 20 साल में आपको 5 करोड़ रुपए का लक्ष्य चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि 20 साल में आप 5 करोड़ रुपए हासिल कर पाएंगे? एसआईपी अमाउंट थोड़ी कम नहीं लग रही है आपको? बढ़ा सकते हैं इसे? ईयरली 10% बढ़ाऊंगा। हेलो, ईयरली 10% बढ़ाने की सोच रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, मैं सुन पा रही हूँ आपको। और 5 करोड़ का जो आपने एक लक्ष्य रखा है, वो कैसे आप इस रकम पर पहुंचे कि 5 करोड़ आपके लिए सही रहेगा रिटायरमेंट पर?
महंगाई को जोड़ा आपने इसमें, या कुछ ऐसा कैलकुलेशन अपने हिसाब से बच्चे के एजुकेशन एंड रिटायरमेंट दोनों का कैलकुलेट करके किया। ओके, तो बच्चे की एजुकेशन लगभग कितने साल के बाद आपको चाहिए अविनाश पैसे? लगभग 15 ईयर्स। 15 साल में। और वो रकम कितनी होगी? 15 लाख अप्रोक्स। 10 lakhs। ओके, थोड़ा सा हम आपके इस फाइन ट्यून करते हैं। 50 लाख 50 lakhs, सॉरी 50 lakhs। ओके ओके, चलिए आपके इस पूरे प्लानिंग को थोड़ा फाइन ट्यून करते हैं और एक्सपर्ट से ही पूछते हैं कि क्या आप सही प्लानिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। बताइए अमित। देखिए, आप इस समय 17,500 का SIP कर रहे हैं और आपको अगर 20 साल में 5 करोड़ एक्यूमुलेट करने हैं तो आपको 43,000 का SIP करना है। तो आपको मैं दोनों SIP अमाउंट से कितना कॉर्पस बनता है वो बता देता हूँ। 17,500 से आपका 2 करोड़ 10 लाख जमा होता है 20 साल में, और 43,000 से 43,000 से आपका 5 करोड़ जमा होता है। अब आपके पास एडिशनल SIP करने की कैपेसिटी है, 10% एक्स्ट्रा हर साल कर सकते हैं। तो आपका अमाउंट इसी बीच में 2 करोड़ 10 लाख से लेके 5 करोड़ के बीच में जमा हो सकता है। मैं रेट ऑफ रिटर्न 14% मान के चल रहा हूँ। इसमें मैं GDP ग्रोथ 8% मान के चल रहा हूँ, इन्फ्लेशन समवेयर बिटवीन 5-6% मान के चल रहा हूँ। तो आप इजीली 5 करोड़ जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इन्वेस्टिंग कैपेसिटी 43,000 से भी ज्यादा हो सकती है, जो कि होगी क्योंकि आपकी सैलरी बढ़ेगी, तो आप 5 करोड़ को भी क्रॉस कर सकते हैं। तो आपके पास एक अच्छी रेंज है कॉर्पस में, और 15 साल का पीरियड आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग से अच्छा रिटर्न एजुकेशन के लिए दे सकता है। तो मुझे लगता है अभी तो आप इस SIP अमाउंट से 5 करोड़ टच नहीं कर सकते, लेकिन जैसे जैसे आप टाइम देंगे, आपकी एक सैलरी बढ़ेगी, तो आप धीरे धीरे हो सकता है 5 करोड़ तक पहुंच भी जाए, हो सकता है उसको एक्सीड भी कर जाए। नंबर 2, आपकी स्कीम्स जो हैं सारी अच्छी हैं, बस आप हो सके तो 5 या 6 ही स्कीम रखें SIP के लिए, ज्यादा ना रखें। टैक्स एफिशिएंसी के लिए आप भले मत बेचिए, होल्ड कीजिए, लेकिन इन स्कीम्स को कट डाउन करिए। गिवन योर एज, आई वुड स्टिल सजेस्ट कि एटलीस्ट 40% SIP आपकी लार्ज कैप फंड्स में होनी चाहिए, बाकी की 20-25% लार्ज एंड मिड कैप के कॉम्बिनेशन फंड्स में होनी चाहिए। उसके बाद आप सेक्टोरल, मिड कैप एंड स्मॉल कैप का एक्सपोजर ले सकते हैं, क्योंकि आपका होराइजिंग, इन्वेस्टिंग होराइजिंग अच्छा है तो आपको रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे, और मैंने एवरेज 14% मान के कैलकुलेशन की। बेंगलुरु से आशीष कुमार हमारे साथ हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका मनी गुरु में। आप अपने निवेश से जुड़ा हुआ सवाल हमसे जानना चाह रहे हैं। अभी आपके डिटेल के मुताबिक 7 फंड में आप SIP कर रहे हैं 18,500 रुपए की। थोड़ा सा और डिटेल बताएंगे आप अपने निवेश के बारे में, क्या लक्ष्य है आपका? मैम, थैंक यू फॉर पोस्टिंग माय क्वेरी ऑन द शो। सो मैम, एक्चुअली मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है और मे बी 20 ईयर्स होराइजन, और बट अगर बीच में अगर मुझे अच्छा रिटर्न मिले तो आई बी हैप्पी कि मैं रिडीम करके अपने कुछ चीज़ों को कंप्लीट कर सकूं। तो मैम, और इनिशियली मैंने जैसा बताया कि मैंने कई बार रिडीम छोटा मोटा अमाउंट किया भी है, और करेंटली मेरा पोर्टफोलियो अच्छा दिखता है, मीन्स प्रॉफिट भी ठीक दिखता है। तो उस पर मुझे राय चाहिए। और पहला मैंने पूछा था कि वाइफ के लिए भी मैं एक नया पोर्टफोलियो बनाना चाहूँगा, और वो अच्छा अर्न कर रही है, तो 20,000 15,000 वो रहेगा, बजट रहेगा ना। ओके, तो रिटायरमेंट प्लानिंग हम मान रहे हैं आपकी, ये लक्ष्य है आपका, और आपके बच्चों की पढ़ाई का लक्ष्य भी है? यस मैम। ओके, और उसके लिए कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट कोई आपने सेट किया अपने लिए कि हाँ मुझे इतना अमाउंट चाहिए होगा आफ्टर 20 ईयर्स, या बच्चों की पढ़ाई के लिए आफ्टर 15-16 ईयर्स? मैम, एक कन्वीनियंट अमाउंट मैम, जैसे कि 30 लाख वो सब टाइप से मैम। और बच्चों के लिए 30 to 40 लाख, और खुद के लिए मैम 1 करोड़ का कॉर्पस रिटायरमेंट कॉर्पस, 1 और 1.5 करोड़। ऑल राइट, ऑल राइट। चलिए आशीष जी के सवाल से कुछ और क्लैरिटी हमें मिली है। बहुत अमित, आपको लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट है एक रकम को भी डिसाइड करना कि आप निवेश तो कर रहे हैं
लेकिन हमें उस पर्टिकुलर गोल के लिए कितनी रकम चाहिए वो भी हमें इन एडवांस मालूम होनी चाहिए, सो दैट हमारी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, जहाँ पर हम निवेश कर रहे हैं, उसको हम परफेक्टली मैनेज कर पाएँ। फिलहाल आशीष के इस पोर्टफोलियो पर राय दीजिए। जी स्वाति, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है। डिसिप्लिन उतना ही जरूरी है जितना रेट ऑफ रिटर्न और जितना फाइनेंशियल गोल का लेबल। तो अगर आपके पास गोल की क्लैरिटी है और आप क्लियर हैं कि आप फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वेस्ट करेंगे और आप उस मार्केट को समझते हैं, तो आपका डिसिप्लिन उतना आसान होगा जितना अमाउंट आपको क्लियर होगा। तो आप फोकस डिसिप्लिन, फाइनेंशियल मार्केट्स और गोल पे रखें, रिटर्न्स पे ना रखें। पैटर्न आपको रिटर्न्स का मिल ही जाता है, परफॉर्मेंस मिल ही जाती है, मार्केट की मूवमेंट भी पता चल जाती है और आपको मैक्रो स्टोरी भी हमारे कंट्री की बहुत स्ट्रांग है, ये बात भी पता है। जो इनका पोर्टफोलियो है, 18,000 इनकी एसआईपी कैपेसिटी है। अभी पिछले व्यूअर की जो क्वेरी थी वो 17,500 की एसआईपी कैपेसिटी से 20 साल में 2-2.25 करोड़ बना पा रहे थे। तो ये हमारे व्यूअर बिटवीन 2.25 से 2.4 करोड़ एक्यूमुलेट कर सकते हैं 20 साल में, अगर ये 18,000 की एसआईपी कंटिन्यूड रखें तो। और जैसे जैसे इनकी एसआईपी कैपेसिटी बढ़ेगी तो अल्टीमेटली पोर्टफोलियो का वैल्यू भी बढ़ेगा। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, इनका डिसिप्लिन। ये प्रॉफिट बुक करके एग्जिट नहीं करेंगे, पावर ऑफ कंपाउंडिंग मार्केट वॉलेटिलिटी से एम्पलीफाई होती है। तो आपका कंटिन्यूअस डिसिप्लिन्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग विल हेल्प। दूसरा, आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में मैं थोड़ा सा सिंप्लिसिटी रेकमेंड करूंगा। आप इसको 50% लार्ज कैप फंड में रखें, लार्ज कैप एक्टिवली मैनेज्ड एंड लार्ज कैप इंडेक्स। बाकी का जो 50% बचता है उसका 1/3 आप मिड कैप में रखें, 1/3 स्मॉल कैप में रखें और 1/3 थीमेटिक या फ्लेक्सी कैप में रखें। इससे आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा, रिस्क प्रूफ हो जाएगा और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बढ़ जाएगा। और फोकस आपको अपने गोल्स पे रखना है। आई रिपीट, रिटर्न्स पे नहीं। चाहे रिटर्न्स कितना भी अच्छा हो, अगर वो गोल का टाइम अभी नहीं आया है तो आप उस पैसे को विड्रॉ नहीं करेंगे, आप उसको कंटिन्यूअसली इन्वेस्टेड रखेंगे। और अगर गोल का टाइम आया है तो उससे 2 साल पहले आप उस सारे पैसे को डेट फंड में डाल के 2 साल के बाद विड्रॉ करेंगे, क्योंकि उस 2 साल में आप लालच मत कीजिएगा, उस समय कैपिटल प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाए। आशीष, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स मिले हैं आपको हमारे एक्सपर्ट से। दूसरा, आपने जो अपनी वाइफ के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए सवाल पूछा है, थोड़ा आपको राय ये रहेगी, आप हमें उनके इन्वेस्टमेंट, उनके गोल को लेकर एक बार एक डिटेल मेल एक और भेजिए, जिससे कि हम अपने एक्सपर्ट से वो इवेल्युएट करा पाएँ कि वो 15,000 रुपये जो निवेश करना चाहती हैं वो किस पर्पज़ के लिए उनके लिए काम आ सकता है और उसमें कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होंगे। फिलहाल आपको बहुत शुभकामनाएं। एक और सवाल लेते हैं, ईमेल पर हमारे पास आ रहा है। हैदराबाद से रवि वर्मा हमसे सवाल पूछ रहे हैं। उम्र इनकी 35 साल है और जो इनकम है इनकी मंथली वो है 75,000 रुपये और 25 साल के लिए कह रहे हैं कि वो निवेश करना चाहते हैं। अज्यूम इनके रिटायरमेंट प्लानिंग का ये गोल है। कह रहे हैं कि वो एग्रेसिव एक निवेशक है, इसी हिसाब से उन्होंने अपना पोर्टफोलियो भी बनाया है। 4 फंड में 22,000 की एसआईपी है, तो पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है ये आपसे जानना चाह रहे हैं। इनके फंड्स दिखा देते हैं कौन सा है। निपॉन स्मॉल कैप में 6,000 का मंथली निवेश, मिराई एसेट ब्लू चिप में 6,000 का मंथली निवेश भी है, निफ्टी बीएस में 5,000 का और बैंक बीएस में 5,000 का निवेश कर रहे हैं। कैसा लग रहा है इनका पोर्टफोलियो? प्लस हालांकि उन्होंने गोल को लेकर कोई क्लैरिटी तो नहीं दी है, पर ऑन द बेसिस ऑफ इनकी स्कीम्स और जो इनका इन्वेस्टमेंट होराइजन है, क्या आप सजेस्ट करेंगे इन्हें? देखिए, रवि की एज 35 है और रवि 75,000 की सैलरी में 22,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि रवि ऑलमोस्ट 25 से 30% के बीच, 30% तो नहीं, क्लोज टू 25% अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इनकी इन्वेस्टमेंट में एक और अच्छी बात यह है कि बहुत ही सिंपल पोर्टफोलियो रखा है इन्होंने। 4 सेक्टर्स, स्मॉल कैप, लार्ज कैप और इंडेक्स फंड, और इन्होंने निफ्टी बैंकिंग का एक्सपोजर लिया है जो कि आपका सेक्टोरल फंड हो गया। सिर्फ 4 स्कीम। दूसरी बात, बहुत सिंप्लिसिटी है इनके पोर्टफोलियो में। इनका क्लैरिटी भी है कि आई थिंक सिंप्लिसिटी से ही पैसा बनेगा। तो रवि के लिए हम ये बता देते हैं कि 22,000 रुपए की एसआईपी से रवि 20 साल में 14% के रेट ऑफ रिटर्न से आराम से 2.5 करोड़ रुपए इकट्ठा कर सकते हैं। और अगर ये इनका इन्वेस्टिंग कैलेंडर 20 साल के बजाय 25 साल तक चलता है तो ये 2.5 करोड़ के बजाय 5.25 करोड़ इकट्ठा कर सकते हैं। इनकी एज 35 है। अगर ये 60 में रिटायर हो रहे हैं और इसी पोर्टफोलियो को
ऑफ कोर्स रिव्यू, परफॉर्मेंस रिव्यू के बाद हर साल मेंटेन भी रखेंगे तो ये आराम से 60 तक 5.25 करोड़ रुपए इकट्ठा कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बोला, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, रिव्यू बहुत जरूरी है, फाइनेंशियल गोल से टैगिंग करना इन्वेस्टमेंट को वो बहुत जरूरी है। और अगर किसी एक्सपर्ट के साथ एक बार अपना इन्फ्लेशन एडजस्टेड पोर्टफोलियो रिक्वायरमेंट रिव्यू कर लें तो इनका प्लान बहुत ही फूल प्रूफ और बहुत ही सॉलिड हो सकता है, जो इनके लक्ष्य तक इनको शायद 25 साल से पहले ही पहुंचा सकता है, पहुंचने में आसानी करेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं रवि आपको देंगे आपके इस पोर्टफोलियो के लिए, और बहुत धन्यवाद करेंगे अमित आपका हमारे साथ मनी गुरु में शामिल होने के लिए। इस एपिसोड में बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी बिजनेस।